नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछला हम लोगों ने डेली करंट अफेयर का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें रिस्पांस आप लोग को बहुत बढ़िया रहा। लगभग हर किसी ने कमेंट किया है कि हाँ सर डेली करंट अफेयर आना चाहिए। तो इसी पार्ट को अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों ने अच्छा सुझाव भी दिया था। देखो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ उसके जस्ट नीचे पे देखो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, है ना। मतलब उस जिले से रिलेटेड कुछ और जो करंट मुद्दा चल रहा है या उससे रिलेटेड कुछ और जलप्रपात हैं, है ना। तो इन सब चीज को अपन क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब चीज को समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो जो पहले सजेशन दिया था वो अभी भी सजेशन दे रहा हूँ, है ना। तो डेली एक हैबिट डालो कम से कम 20 मिनट का करंट अफेयर देखने का, चाहे वो आप खाते टाइम, सोने से पहले, किसी भी टाइम में जो आपका फ्री टाइम हो, ऐसा लगे कि पढ़ते पढ़ते एकदम सब चीज दिमाग कंझा गया है ना। तब वो 20 मिनट का आप क्या करो, एक ब्रेक ले लो। उस ब्रेक में क्या करो, इस करंट अफेयर को देखो। इससे क्या होगा, आपका ये जो डेली हैबिट है, कम से कम डेली रूटीन में आप करंट अफेयर से जुड़े रहोगे, रिलेटेड रहोगे, है ना। एक साथ सीधा साल भर में एक बार बढ़न लेते हो, एक कोई भी मैगजीन उठा के पढ़ लेते हो, उससे बढ़िया है कि थोड़ा बहुत वो नाम को अपन सुने रहें, जान पहचान रहे उससे, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में चर्चित जो भृंगराज जलप्रपात है, भृंगराज जलप्रपात ये किस जिले में है ना। तो भृंगराज जलप्रपात के बारे में याद रखना, राज से अपन क्या याद रखेंगे, राजा महाराजा। और राजा महाराजा हमेशा देखना कैसे रहते हैं, या तो आधे टाइम युद्ध करेंगे या आधे टाइम जश्न मनाएंगे, है ना, जस गीत गाएंगे। तो जस गीत या जश्न से याद रखना जसपुर, जश्न मनाएंगे या जस गीत गाएंगे तो याद रखना जसपुर। तो भृंगराज जलप्रपात, भृंगराज में राज को याद रखना, राज मतलब राजा महाराजा। राजा महाराजा क्या करते हैं, जश्न मनाते रहते हैं, है ना, या जस गीत गाते रहते हैं। तो एक का क्या हो जाएगा, जसपुर। तो भृंगराज जलप्रपात किस जिले में स्थित है, जसपुर में। जसपुर से लगभग कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी पर भृंगराज जलप्रपात है, जो क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अनुपम संगम है, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे जो अभी चर्चा में है जलप्रपात, है ना, उन जलप्रपात को देखेंगे। देखो पिछले पीएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया था, चिंगरा पकार जलप्रपात, है ना, गरियाबंद में। जसपुर में कौन कौन से हैं, बेने, गुल्लू, राजपुरी, दानपुरी, है ना, ये देखो, ठीक है, चूरी, रानीदा। ये सब अपन ट्रिक के माध्यम से जितने भी जसपुर जिले में जलप्रपात हैं सबको अपन एक वीडियो में जो आपका कोर्स है उसमें डाल दिए हैं। अब इसमें भी पूरा ये जलप्रपात को जसपुर जिले का बताओ बोलोगे तो वीडियो लंबा होते जाएगा भाई। करंट अफेयर का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे अपन, ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, जो चीज चाहिए अपने को, ठीक है। चिंगरा पगार जलप्रपात देखो कहाँ है, गरियाबंद। पिछले पीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। चिरचिरी जलप्रपात, है ना, तो ये कहाँ पे है, जसपुर। चिरचिरी जलप्रपात कहाँ है, जसपुर। झारा लावा और अन्य नाम का जो झिरका जलप्रपात है वो कहाँ है, दंतेवाड़ा में। एक बार नाम सुने रहो, कम से कम याद रहेगा, ठीक है। फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही में 4-5 चीजें एक ही साथ याद रखना है कि जो दुर्गा है वो लक्ष्मण के साथ, है ना, क्या देखने जाती है, तारा को देखने जाती है। तारा मतलब समझते हो ना, जो ऊपर में आसमान में टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण जो अपने को दिखाई देता है ना। तो कौन, दुर्गा और लक्ष्मण, दुर्गा लक्ष्मण तारा देखने जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, जीपीएम, गौरेला पिंडरा और मरवाही, है ना। और याद रखना झोंझा जलप्रपात, ये सब कहाँ पे है, जीपीएम में है। गोदा जलप्रपात ये कहाँ है, कबीरधाम में। और कुलाप जलप्रपात ये कहाँ है, गरियाबंद में, ठीक है। कुलाप जलप्रपात कहाँ है, गरियाबंद। ऐसे वाले जलप्रपात पूछ देते हैं भाई जो करंट से रिलेटेड रहते हैं, है ना। तो एक बार देखना इसको जरूर, है ना, एक बार गो थ्रू करना जरूरी है,
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, भृंगराज जलप्रपात। भृंगराज में क्या याद किए, राज, राज मतलब राजा महाराजा। और राजा महाराजा क्या करते हैं, आधे टाइम या तो लड़ाई करते हैं या तो आधे टाइम जश्न मनाते हैं। तो जश्न से याद रखना, या जस गीत गाते हैं, है ना, ऐसे याद रखना। तो जश्न या जस से याद रखना जसपुर। ठीक है, जसपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, किस जिले के केशकाल घाटी या घाट क्षेत्र में अब 307 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ना। कितना किलोमीटर, 11.380 किलोमीटर लंबा एक क्या बनाया जा रहा है, 4 लेन बाईपास बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे, जो कैसा होगा, पेल्ड शोल्डर नामक पर आधारित होगा। ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा, केशकाल घाटी में 4 लाइन जो बाईपास है 11 किलोमीटर का बनाया जा रहा है, कहां पे है। ठीक है, तो केशकाल कहां पे देखने को मिलता है अपने को, केशकाल घाटी कोंडागांव, केशकाल घाटी कोंडागांव। ठीक है, तो इसी कोंडागांव में 4 लेन बाईपास 11 किलोमीटर का लगभग बनाया गया है, जिसको यहाँ पे देखो ट्वीट करके किसके द्वारा, जो राज्य मार्ग का जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, कौन है, नितिन गडकरी जी, फेमस नाम, फेमस चेहरा, जानते हो, है ना। तो ट्वीट करके जानकारी दिए थे इसके बारे में। तो कोंडागांव जिले के केशकाल घाटी के क्षेत्र में देखो 307 करोड़ रुपए का लागत का 11 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जाएगा, एक 4 लेन बाईपास बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, तो बस्तर की कनेक्टिविटी को रफ्तार मिले, इसके लिए केंद्र सरकार की जो मंजूरी के बाद है उसको नेशनल हाईवे नंबर NH30 का क्या किया जाएगा, विकल्प बनेगा और घाटी पर्यटन स्थल तक बनाया जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 30 जो आपका चिल्फी घाटी से पूरा है ना सिमगा तक आता है, रायपुर इधर से होते हुए कोंटा तक जाता है। रोड मैप भी आपको मैप वाले सेक्शन में पढ़ा दिया हूं नेशनल हाईवे 30 के बारे में। ठीक है, क्लियर। तो ये बस्तर के कनेक्टिविटी को रफ्तार मिले, इसके लिए नेशनल हाईवे 30 के एक विकल्प के रूप में इसको चुना गया है। ठीक है, 4 लेन बाईपास उसी में बनाया गया है। इस ऐतिहासिक परियोजना की जानकारी किसने दी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा क्या किया गया, ट्वीट किया गया और उनके माध्यम से ही ये साझा किया गया इस जानकारी को। तो इसकी स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का क्या किया था, आभार जताया था। एक ट्वीट किया और इन्होंने बताया कि हाँ ये 4 लेन बाईपास की कनेक्टिविटी के लिए अपन 307 करोड़ लागत का दे रहे हैं, जिससे 11 किलोमीटर का क्या बनेगा, सड़क पुल बनेगा। ठीक है, ठीक। फिर देखो ये कोंडागांव जिला के अंतर्गत कौन सा है, यहाँ पे अब देखो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, कुछ जलप्रपात आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, कुछ डोंगर पढ़ने पड़ेंगे, है ना। वहां पे फिर कौन सा मड़ाई मेला लगता है उसके बारे में आपको कोंडागांव के बारे में जानना है। ठीक है, तो एक पहाड़ याद रखना है ना, कौन सा मेला लगता है ये याद रखना, फिर वहां पे कौन सा जलप्रपात है, ये 2-4 चीजें और याद रखेंगे अपन। कोंडागांव जिले के अंतर्गत कौन सा, सबसे पहले बड़े डोंगर नाम का एक क्या है, पहाड़ है। ठीक है, इसी बड़े डोंगर के उत्तर में क्या है, फरसगांव की पहाड़ी, और दक्षिण में क्या है, रणवीर डोंगरी की पहाड़ी। ठीक है, अमरावती पहाड़ी कोंडागांव में ही स्थित है, तो पहाड़ के बारे में पहले चर्चा किए। ठीक है, खजूर भांगा कोंडागांव फरसगांव ब्लॉक के पश्चिम बोरगांव में स्थित है। मतऊर मेला कोंडागांव जिले में लगता है। ठीक है, मतऊर मेला, ये मतऊर मेला क्या है जी, तो ये मछली को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, मेला का आयोजन किया जाता है। पूरे उस दिन जो तालाब रहता है उसमें पूरे गांव के सभी लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ने का प्रतिस्पर्धा करते हैं और मेला लगाते हैं, है ना। तो मतऊर मेला कहाँ पे लगता है, तो कोंडागांव जिले में लगेगा। कोंडागांव जिले के ग्राम मर्दापाल भंगाराम माता मावली माघ मड़ई मेला का आयोजन किया जाएगा। तो इसको अपन 2-3 हिस्से में पढ़ेंगे, बोला हूं। कोंडागांव में सबसे पहले डोंगर के बारे में, बड़े डोंगर, ठीक है, अमरावती की पहाड़ी, ठीक, फिर यहाँ याद रखेंगे अपन फरसगांव की पहाड़ी, और कौन सा डोंगरी, रणवीर डोंगरी। कुछ यहाँ पे प्रोग्राम ये लोग चलाएंगे, है ना। तो पहले कौन सा मेला, मतऊर मेला याद रखना। ठीक है, क्या होता है, मछली को पकड़ने के लिए, और मावली माता का मड़ाई मेला का आयोजन किया जाता है। फिर एक जलप्रपात याद रखना है, तो होना बेड़गो जलप्रपात कोंडागांव में स्थित है। इसको और क्या भी नाम बोला जाता है, तो चेर बेड़ा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चेर बेड़ा का जलप्रपात देखो
चेरबेड़ा का जलप्रपात, इसको क्या बोला जाता है, सीजी व्यापम में पूछा गया है। चेरबेड़ा का जलप्रपात कौन से जिले में है, तो कोंडागांव याद रखना है ना। चेरबेड़ा जलप्रपात कोंडागांव याद रखना, या इसको और क्या बोला जाएगा, होना बेड़गो जलप्रपात भी बोला जाएगा। कहां पे स्थित है, कोंडागांव में। क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो रोड के बारे में ट्वीट करके जानकारी दिया है ना, 11 किलोमीटर का। 2 क्वेश्चन हो गया। मोर गोट ला सुनगा हर घर मुनगा। मुनगा मतलब जानते हो ना, एक प्रकार की सब्जी है ना, सहजन जिसको बोलते हैं, याद होगा आप लोग को। तो ये सहजन भी एक बार छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज वाले सी सेट में आ चुका है, सीजीपीएससी में, ठीक है। तो मोर गोट ला सुनगा हर घर मुनगा, ये अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, लक्ष्मी रजवाड़े के द्वारा किया गया, ठीक है। तो सीधा सीधा डायरेक्ट पूछता है भाई, अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, है ना। जैसे आप 2.0 वाला देखे थे, सिंगल विंडो क्लिक वाला, है ना। तो यहाँ पे भी याद रखना, लक्ष्मी रजवाड़े के द्वारा मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा, मतलब एक सब्जी जो पौष्टिकता है उससे कनेक्ट करने के लिए किया गया है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, लक्ष्मी रजवाड़े ने नवा रायपुर में स्थित निवास में क्या किया, मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा अभियान का शुभारंभ किया, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया गया, एक वाहन था, उन वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया और मुनगा का पौधारोपण करने कर यह अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। मुनगा क्या है, एक प्रकार का पौष्टिक सब्जी है। यह बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में और एक अलग अभियान का शुरुआत किया। ये क्या है, मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा, लक्ष्मी रजवाड़े के द्वारा अभियान की शुरुआत किया गया। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी धर पकड़ के लिए और पहचान करने के लिए जय छत्तीसगढ़ अभियान, ठीक है। कौन सा अभियान, जय छत्तीसगढ़ अभियान। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जय छत्तीसगढ़ अभियान किससे संबंधित है, तो अवैध घुसपैठियों की पहचान से संबंधित, ठीक है। तो किससे संबंधित याद रखना, अवैध जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान और धरपकड़ के लिए जय छत्तीसगढ़ अभियान को शुरू किया गया है, ठीक है। मोर छत्तीसगढ़ अभियान, हर घर मुनगा, है ना, मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा, ये सब क्या है, पौष्टिकता से रिलेट करने के लिए क्या किया गया है, एक वाहन के रूप में हरी झंडी दी गई और पौधे रोपण करना चालू किया गया, ठीक है। क्लियर। छत्तीसगढ़ में और एक चीज याद रखना, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस के समारोह पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सार्थक और रक्षक अभियान का शुभारंभ किया। एक और अभियान याद रखना, सार्थक और रक्षक अभियान, ठीक है। सार्थक और रक्षक अभियान किसका, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किसको किया गया, बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति, ठीक है। तो बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति सार्थक और रक्षक अभियान का शुभारंभ किया गया, ठीक है। सीधा सीधा पूछेगा, रक्षक या सार्थक अभियान किसके लिए चलाया जा रहा है, तो बाल अधिकारों के लिए या बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा चलाया गया, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो रक्षा किसका करना है, बालकों का, रक्षा किसका करना है, बालकों का। धरपकड़ वाला क्या था, तो धरपकड़ के लिए जय छत्तीसगढ़ अभियान वाला था, है ना। क्लियर। वर्ष 2024-25 में जीएसटी एवं वैट में छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ का राजस्व, देखो जीएसटी और वैट में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य बना, इसीलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। और इसकी राशि को पूछा जाएगा तो राशि याद रखना, राशि एकदम याद करना आसान है, देखो 2 3 4 4 8, ठीक है। तो 2 3 4 4 8 करके याद रखना है ना, 2 3 4 4 8। तो ये राशि है, इतना कलेक्ट हुआ, ठीक है। ये इसमें और 18% क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला। 2 3 4 4 8 और 8 से ही याद रखना 18%, ठीक है। तो पिछले साल की तुलना में इस साल में कितना, 18% ज्यादा प्राप्त हुआ, जो छत्तीसगढ़ में ही नहीं, क्या बोल सकते हैं, पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ पहला स्थान है जो जीएसटी और वेट कलेक्ट करने में 18% का ग्रोथ लिया है, ठीक है। क्लियर। और राशि अगर पूछा जाएगा तो 2 3 4 4 8। क्लियर, समझ में आ गया। तो वही पूछ रहा है, वर्ष 2024-25 में जीएसटी और वेट में छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ राजस्व मिला, तो अब वो राशि देखो 2 3 4 4 8 करोड़ राशि
है ना, या रुपए किया, या इनको क्या मिला, जीएसटी और वैट में छत्तीसगढ़ को इतना करोड़ रुपए राशि मिला, है ना, जो कितना परसेंट था, लगभग 18% की वृद्धि दर था, जो देश में क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, तो सब फैक्ट को अपन एक ही चीज में समझ लिए, देश में सर्वाधिक 18% का ग्रोथ, 2 3 4 4 8। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में जीएसटी वृद्धि दर कितनी है, 18% दर्ज की गई, जो देश में सर्वाधिक है। ठीक है, साथ ही जीएसटी और वेट में कुल कितने परसेंट का कितना राशि राजस्व प्राप्त हुआ, तो 2 3 3 4 4 8। ठीक है, अगला देखो, जनगणना कार्य के लिए किसे नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो जनगणना के लिए मनोज पिंगवा को किया गया था। ये पहले देखो पीएससी के सॉरी सीजी व्यापम के। ठीक है, अभी ये कौन से पद पे कार्यरत है, तो ये अपर सचिव है ना, कौन से अपर सचिव हैं, कहीं पे लिखा होगा, देखेंगे अभी, है ना। तो देखो मनोज पिंगवा को क्या किया गया है, जनगणना का नोडल अधिकारी। कोई भी यहाँ पे चीज होता है, सेंट्रल की तरफ से मंजूरी मिलता है, तो राज्य में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो जनगणना के संबंध में नोडल अधिकारी किसकी नियुक्ति की गई है, मनोज पिंगवा की। देख लेते हैं भाई, देश भर में केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना के कार्य के लिए क्या किया जाएगा, निगरानी और समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, और नोडल अधिकारी कौन है, मनोज पिंगवा जी। ठीक है, वर्तमान में ये अपर सचिव हैं, देखो अपर मुख्य सचिव के पद पे कार्यरत है। अब राज्य में जनगणना से संबंधित जितने भी सभी गतिविधियां होंगी वो इनके निरीक्षण में होंगी। ठीक है, किनके, मनोज पिंगवा के। फिर देखो केदारनाथ गुप्ता को जो दूध संघ है उसकी जगह किसमें, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। किनको, केदारनाथ गुप्ता को। यहां से जो फैक्ट पढ़ाऊंगा वो हर किसी अल्टरनेट पेपर में आता ही आता है ना। अभी एडीओ के पेपर में देखोगे तो ये एडीओ के पेपर में भी आ चुका है। ठीक, तो करंट पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पिछला वाला कुछ नहीं पढ़ोगे, है ना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, यशवंत कुमार। निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, यशवंत कुमार। ठीक है, राज्य में जो निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्य में निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इसको पूछा गया है अजय सिंह को, राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो निर्वाचन में चुनाव, है ना, और चुनाव में कोई भी हारने के लिए थोड़ी खड़े होता है, पराजय के लिए थोड़ी कोई खड़ा होता है, क्या होता है, हमेशा अजय होने के लिए। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त याद रखना अजय सिंह। कोई भी चुनाव हारने के लिए नहीं उठता जी, है ना, किसके लिए, जीत के लिए उठता है। जीत से याद रखना अजय के लिए उठता है, ना कि पराजय के लिए। तो अजय सिंह निर्वाचन आयुक्त। साहित्य अकादमी से याद रखना शशांक शर्मा। साहित्य अकादमी शशांक शर्मा, स से याद रख सकते हो, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा। लवली शर्मा को क्या बनाया गया है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है ना। लवली शर्मा को क्या किया गया है, इंदिरा गांधी जो अपन इंदिरा गांधी बोलता हूं, इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है, वहां के कुलपति नियुक्त किया गया है कि इनको, सुश्री लवली शर्मा को। टेनिस संघ का देखो, टेनिस संघ का अध्यक्ष किसको, तो हिमांशु द्विवेदी। टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं जी, तो एक कोर्ट रहेगा टेनिस का, एक खिलाड़ी यहाँ एक खिलाड़ी यहाँ, जो क्या करेंगे, एक दूसरे को बॉल पास करेंगे। तो एक खिलाड़ी यहाँ पे एक खिलाड़ी यहाँ पे, तो 2 खिलाड़ी, 2 को क्या द्वि बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो द्वि से याद रखना द्विवेदी, टेनिस संघ द्विवेदी। 2 से याद रखना टेनिस संघ द्विवेदी। राज्य बाल संरक्षण के नवीनतम अध्यक्ष कौन है, वर्णिका शर्मा। ठीक है, तो जब छोटे छोटे बालक अलग रहते हैं तो क्या सीखते हैं जी, ABCD, है ना, क ख ग घ, मतलब वर्ण सीखते हैं, ध्वनि सीखते हैं, अक्षर के बारे में, 12 खड़ी के बारे में। तो बालक लोग क्या सीखते हैं, वर्ण सीखते हैं। बालक लोग क्या सीखते हैं, वर्ण। वर्ण से याद रखना वर्णिका। बाल संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, वर्णिका शर्मा। ठीक है, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SECL के चेयरमैन कौन है, हरीश दोहन। SECL मतलब जी कोयला, और कोयला का क्या किया जाता है, दोहन करके यहां से एनर्जी प्राप्त की जाती है। तो दोहन से याद रखना दोहन, दोहन से याद रखना दोहन। ठीक है, मुख्य सचिव है ये, मुख्य सचिव कौन है, अमिताभ जैन। कल बताया था मैं, है ना, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के मेन आदमी अमिताभ बच्चन, और किसी भी राज्य के जो मुख्य
आदमी रहेंगे प्रशासन के दृष्टिकोण से? मुख्य सचिव अमिताभ जैन। कौन से क्रम के थे? तो 12वें क्रम का, ठीक है, 12वें क्रम का मुख्य सचिव, ठीक है, याद रखना इतना। फिर देखो अरुण देव गौतम को क्या बनाया गया है? डीजीपी बनाया गया है, ठीक है। तो गौतम, अरुण देव गौतम को याद रखना डीजीपी बनाया गया है, ठीक, अरुण देव गौतम को डीजीपी। कैसे याद करोगे? डीजीपी, नाम में ही जी आ रहा है, जी से गौतम, ठीक है, गौतम गंभीर नाम सुने होगे ना। तो अरुण देव गौतम को क्या बनाया गया है? डीजीपी पूर्णकालिक बनाया गया है, ठीक, क्लियर इतना। तो कुछ कुछ नाम है उसको याद रखना जरूरी है जी। किस क्रिकेटर खिलाड़ी को कैप्टन कूल कहा जाता है? कैप्टन कूल एमएसडी, है ना, महेंद्र सिंह धोनी को। तो इन्होंने इस कैप्टन कूल के जो इसका उपनाम है उसका क्या लिया है? ट्रेडमार्क लिया है ना, मतलब इसको कोई और यूज नहीं कर सकता, केवल एमएस धोनी ही इस नाम को यूज कर सकता है। तो इसके लिए पहले इन्होंने क्या किया है? फाइल किया है, तब जाकर के वो क्या होगा? इनको ट्रेडमार्क दिया जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टन कूल उपनाम के लिए क्या लिया है? ट्रेडमार्क के लिए आवेदन दायर किया है। लोग इन्हें इस नाम से बुलाते हैं, है ना, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? इसका ट्रेडमार्क लेने के लिए फाइल किया है भाई, ठीक है। तो किसने यूएस ओपन सुपर 30 टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल जीता है? कहां पे? यूएस ओपन में, ठीक है, यूएस ओपन में पुरुष सिंगल का सुपर 30 टूर्नामेंट में फाइनल कौन जीता? तो इसका याद रखना आयुष सेठी। क्या याद रखोगे? आयुष सेठी। आयुष सेठी ने क्या किया है? जो सुपर 30 टूर्नामेंट है कहां पे आयोजित हो रहा था? यूएस में, उसमें पुरुष सिंगल में क्या किया है? फाइनल जीता है, ठीक। तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष सेठी ने यूएस ओपन सुपर 30 टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का फाइनल जीता है। उन्होंने कनाडा के ब्रायन यांग को हरा करके अपना पहला वर्ल्ड टूर किया, है ना, और उसमें ही क्या किया? इन्होंने खिताब जीत लिया। 16 साल की तन्वी शर्मा याद रखना ने महिला सिंगल्स का फाइनल उप विजेता रही है। ये क्या है? विजेता रहे हैं फाइनल में। उप विजेता महिला में कौन है? तन्वी शर्मा, ठीक है। और आयुष सेठी क्या है? पुरुष सिंगल में जीते हैं यूएस ओपन में। मिथक मंचन यह किसकी रचना है? तो मिथक मंचन याद करना अभी जिनका स्वर्गवास हुआ है हाल ही में, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, ठीक है। तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की रचना है मिथक मंचन, ठीक है। तो लगभग ये 20 से 25 मिनट का वीडियो है, इससे ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। तो हर दिन कम से कम आप 20 मिनट का क्या करो? एक डेली हैबिट बनाओ करंट अफेयर को देखने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? ये अभी कुछ पर डे चल रहा है 20-20 मिनट का, है ना। एक लंबा वीडियो अपन वीकली बनाएंगे, फिर लास्ट में जो पूरा मंथ अपन कंप्लीट कर लेंगे तो पूरे मंथ का करंट अफेयर अपन सम अप करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।